Welcome everyone and welcome back to the channel. This is your IELTS trainer Adnan. I hope you all are doing fine and today we are going to discuss coherence and cohesion, which is an important band descriptor. अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ग्रामर और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो तो बैंड आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 6.5 पे फंस जाते हैं और वन ऑफ द मेजर रीजंस जो होती है वो होती है पुअर कोहेरेंस एंड कोहेजन। देखें, आइल्स एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आप कितने आइडियाज़ लिख रहे हैं, बल्कि वो ये देखता है कि आपके आइडियाज़ कितने अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं और मैसेज कंफ्यूजिंग तो नहीं है। रीडर या लिसनर जो है वो आपके आइडियाज़ को फॉलो करने में कोई मुश्किल तो नहीं सफ़र कर रहा। कोहेरेंस का मतलब होता है आइडियाज़ का लॉजिकल फ्लो। सिंपल वर्ड्स में जो आप कह रहे हो क्या वो सेंस बना रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक ऑनलाइन एजुकेशन, मैनी स्टूडेंट्स यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, टीचर्स आर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ आइडियाज़ अनरिलेटेड हैं, रीडर कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब यही अगर मैं इसका कोहेरेंट वर्जन बोलूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। आई लाइक ऑनलाइन एजुकेशन बिकॉज इट अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्लेक्सिबली. As a result, many students now use mobile phones and laptops for study, although teachers still play an important role in guiding them. तो अब यहाँ से हमें पता चला कि कोहेरेंस का मतलब लॉजिकल और सीधी समझ आ जाने वाली बात करना। इसी तरह कोहेजन का मतलब है आइडियाज़ को जोड़ना, और जो टूल्स जो हैं लैंग्वेज में यूज़ होते हैं इनको जोड़ने के लिए उनको हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। आपके लिंकिंग वर्ड्स, आपके प्रोनाउंस, रेफरेंसिंग वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स, ये सारे के सारे जो है वो कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं। याद रखें कि कोहेरेंस का मतलब है आइडियाज़ का फ्लो और कोहेजन का मतलब है लैंग्वेज की कनेक्टिविटी। तो जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपकी लैंग्वेज में। नाउ लेट अस डिस्कस कोहेसिव डिवाइसेस। लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टर्स which are most commonly used in our writing are firstly, secondly, moreover, furthermore. अनफॉर्चुनेटली इनको हम अक्सर ओवर यूज़ कर जाते हैं और जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। बैंड कम होने की एक बड़ी रीज़न ये होती है कि हर लाइन में ही कुछ ना कुछ हमने इस तरह का वर्ड ऐड किया होता है, विच इज़ नॉट राइट। जो है इसका जो सही यूज़ है वो ये है कि जहाँ पे नेचुरली आता हो वहाँ पे फिट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखना कि लिंकिंग वर्ड सिर्फ वहाँ यूज़ होने चाहिए जहाँ उनकी ज़रूरत हो। इसी तरह जो आपके रेफरेंसिंग वर्ड्स होते हैं, जो आपके प्रोनाउंस भी हैं, दिस, दीज, इट, दे, इनका सही तरीके से इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल, पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू, पोल्यूशन अफेक्ट्स हेल्थ, पोल्यूशन डैमेजेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे पोल्यूशन रिपीट हो रहा है बार बार और इसकी वजह से एक वीक कोहेजन बन रही है। इससे बेहतर है कि हम लिखें पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू, इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड ऑल्सो डैमेजेस द इन्वायरमेंट। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ आता है। एक और चीज़ जो आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है वो होती है आपकी एग्जाम्पल्स। याद रखें कि आइल्स लव्स क्लियर एग्जाम्पल्स। तो जितने अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम्पल को प्रेजेंट करेंगे उतने ही आपके बैंड्स जो है वो अच्छे आने के चांसेस होंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह एक मास्टर क्लास कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर हम जो है वो कहाँ पर एग्ज़ाम्पल देनी है और किस तरह से एग्ज़ाम्पल देनी है उसके ऊपर बाकायदा एक पूरा लेक्चर कंडक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डिवाइसेस, जैसे कि आपके बिकॉज, ड्यू टू, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, लीड्स टू। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉज और इफेक्ट को
प्रेजेंट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल वर्क लॉन्ग आवर्स, एज अ रिजल्ट दे हैव लेस टाइम फॉर फैमिली. तो ये जो है ये बड़ा एक इम्पैक्ट होता है जहाँ पे एज अ रिज़ल्ट आपके लगाने से. तो कॉज और इफेक्ट क्लियर हो तो एग्जामिनर को आंसर समझने में एफर्ट नहीं लगती और आपके बैंड्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं. उसी तरह स्पीकिंग में भी बैंड डिस्क्रिप्टर अप्लाई होता है. और जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लो बैंड रिस्पांस की. तो किसी ने आपसे आपके होम टाउन के बारे में पूछा तो आपने कहा आई लाइक माई होम टाउन, इट इज़ बिग, पीपल आर नाइस, इट हैज़ मैनी शॉप्स. तो इसमें ना कुछ कनेक्टिविटी समझ नहीं आ रही. इससे अगर आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करें, आई लाइक माई होम टाउन बिकॉज इट इज़ लार्ज एंड अ लाइवली सिटी, मोर ओवर पीपल आर फ्रेंडली एंड देर आर मैनी शॉप्स एंड मार्केट्स विच मेक्स द लाइफ कन्वीनियंट. तो अब यहाँ पे चूँकि कनेक्टिविटी ज़्यादा है, क्लैरिटी ज़्यादा है, तो इसमें बैंड आने के चांसेस हैं. तो वर्ड्स लाइक बिकॉज, एक्चुअली, फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, दैट्स वाई, ये बड़े हेल्पफुल टूल्स हैं जिनको आप इफ़ेक्टिवली जो है वो यूज़ कर सकते हैं. मोर ओवर यू नो दीज आर नेचुरल कनेक्टर्स. तो इनको याद रखना बड़ा आसान होता है, इनको इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है, एंड देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आप इसमें कोई गलती करें. जो बहुत ज़्यादा उमूमी तौर पे कोहेरेंस एंड कोहेजन में बच्चे मिस्टेक करते हैं वो होता है टू मैनी लिंकिंग वर्ड्स, मेमोराइज्ड फ्रेजेस. इट्स अ बिग नो. याद रखें, डू नॉट मेमोराइज फ्रेजेस. लॉन्ग सेंटेंसेस विदाउट क्लैरिटी, पैराग्राफ्स में यूनिटी नहीं होती है. याद रखें, अगर एग्जामिनर को दोबारा सेंटेंस पढ़ना पड़े तो बैंड ऑटोमेटिकली गिर जाएगा. बैंड 7 लेना इतना मुश्किल काम नहीं है. आप अगर अपने आइडिया को क्लियर तरीके से लेकर चले, अगर एक पैराग्राफ में एक आइडिया को प्रेजेंट करें और एक लॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि प्रॉब्लम, रीज़न, एग्जाम्पल, रिजल्ट, इस सीक्वेंस में लेके चलेंगे तो एक नेचुरल फ्लो बनेगा और ऑटोमेटिकली आपके बैंड्स इम्प्रूव होंगे. फाइनली remember this, IELTS is not about decoration of language, it's about communication. अगर आप आइडियाज़ को लॉजिकली अरेंज करेंगे, यानी आइडियाज़ आपके कोहेरेंट हैं और उन आइडियाज़ को स्मूथली कनेक्ट करेंगे, यानी दे आर कोहेसिव, तो बैंड 7 इज़ अश्योर्ड. कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. 7 से ऊपर भी हम जा सकते हैं. तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मज़ीद आपके किस किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. सी यू नेक्स्ट टाइम.